देखो ये जो क्वेश्चन बोर्ड पर है, कहते कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग। सबसे पहले याद रखे कि अंक का वो हुई, अंक 0 से लेकर 9 तक है, ओकरे मिला के कथी बनाइए संख्या। जैसे अगर लिखे छी 15 तो 15 में क्या वो संख्या है, क्या वो अंक है, 2 अंक, 15 एगो संख्या है। क्लियर है बात? 15 में क्या अंक, 2 अंक, ये वो संख्या है 15। ठीक है, अंक 0 से लेकर जैसे 0 1 2 से लेकर 9 तक ले है, बाकी सब संख्या के अलावा जो है वो सब कथी है, संख्या है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, अब यही आधार पर क्वेश्चन है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग। जब ये बात करें ना कि अंक के, तो तुरंत की करे के इकाई अंक दहाई अंक मान लेवे के। जब 2 अंकों की संख्या के बात कहते 2 अंकों मतलब कि 2 अंक न रहा, एगो इकाई रहा, एगो दहाई रहा, तो मान लेवे कथी, माना कि इकाई अंक बराबर x। ठीक है, तो पहले मान लेवे क्या है, माना कि इकाई अंक बराबर x, इकाई अंक बराबर में x और दहाई अंक बराबर y, दहाई अंक बराबर y। क्लियर? अब 2 को फॉर्मूला याद रखे के, एगो मूल संख्या, एगो परिवर्तन संख्या। क्लियर है? मूल संख्या फॉर्मूला 10 गुने दहाई जोड़ इकाई, परिवर्तन संख्या फॉर्मूला 10 गुने दहाई जोड़ इकाई। क्लियर है? अब यार बना लेंगे प्रश्न से, मूल संख्या बराबर 10 गुने दहाई जोड़ इकाई। ठीक है, 10 दहाई कितना मान लीजिए y, तो 10 में y गुना के लिए प्लस इकाई x मान लीजिए 10y प्लस। क्लियर है? ओकरा बाद परिवर्तन संख्या निकालेगा। जब निकालेगा है परिवर्तन संख्या, कहें 2 के बात कर रहा है ना कि अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक हो जाता है। मतलब एगो मूल संख्या रहा होगा, एगो परिवर्तन संख्या, तो दोनों संख्या निकाल ले, मूल संख्या निकाल ली और परिवर्तन संख्या में निकाल ले। परिवर्तन संख्या बराबर 10 गुने इकाई जोड़ दहाई, इकाई जोड़ दहाई। ठीक है, अब यहाँ 10 गुने इकाई कथी मान ले वो x, यहाँ x प्लस y कथी, दहाई कथी मान ले y, तो हो गया कितना 10x प्लस y। ठीक है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन का वैसे कर देगा। 2 अंकों वाली एक संख्या के 2 अंक कथी x और y का योगफल 15, योगफल मतलब जोड़, मतलब x प्लस y बराबर में कितना हो गया 15। इक्वेशन हो गया कथी, कोई दिक्कत नहीं ना? फिर आगे पढ़ेगा अंकों के स्थान बदलने में प्राप्त संख्या। जब अंकों के स्थान बदलेंगे तो कौन संख्या प्राप्त होगी, 10x प्लस y, तो लिख देगा यहाँ 10x प्लस y, अंकों का स्थान बदलने में प्राप्त संख्या। यह संख्या प्राप्त गलत, मूल संख्या से 9 अधिक है। मूल संख्या कौन है, 10y प्लस x, तो 10y प्लस x में कितना अधिक हो जाता, 9 अधिक हो जाता प्लस 9। अधिक कहत तो जोड़ देवे का है, कम कहत तो घटा देवे। क्लियर है बात? ठीक, अब x y इधर ले आए, संख्या को इधर छोड़ देंगे, यानी 10x प्लस y। अब 10y इधर आला प्लस इधर आया तो माइनस 10y, फिर प्लस x इधर आला माइनस x बराबर में कितना होगा 9। अब 10x प्लस में x माइनस में चिन्ह समान घटा देवे का, 10x में से एक x चल गया कितना 9x, और यहाँ 10y माइनस में प्लस y, यानी असमान चिन्ह 10y में से एक y घट गया कितना 9y, और 10 के साथ माइनस चिन्ह माइनस 9y इक्वल टू कितना 9। क्लियर? अब वो में 9 कॉमन निकल जाए, दोनों में 9 है, 9 कॉमन निकाल देवे क्या है, x माइनस वाई बराबर कितना 9, 9 से 9 कट गया एक मरतबे है ना, तो x माइनस वाई बराबर कितना निकल गया 1। इक्वेशन बन गया 2, यानी इक्वेशन 1 ही है, इक्वेशन 2 ही है। अब दोनों के वैल्यू करके फाइंड आउट कर लेंगे x और y। ठीक है, तो लिख लेंगे क्या है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कॉमा ब्रैकेट, मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ने पर हम पाते हैं, जोड़े क्या है ना, x प्लस वाई बराबर कितने है 15। ठीक है, और x माइनस वाई बराबर कितना है 1। y से y कट गया, x में x जोड़ ले कितना 2x बराबर 15 1 16, तो x बराबर कितना 16 बटा में 2 से 2 8 16, x की वैल्यू कितने आ गया 8। क्लियर है? y की वैल्यू प्राप्त कर तब तो कहते कि वह संख्या क्या है, तब ना मूल संख्या वैल्यू पुट करो, तो उसके बाद फिर y की वैल्यू निकालेगा। लिखेगा इक्वेशन 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, इक्वेशन 1 कहा है x प्लस वाई बराबर में 15। क्लियर है? x के मान कितना है वो 8, तो x के सामने 8, बाकी सब जस्ट उतार देवे बराबर 15। अब प्लस 8 संख्या की तरफ ले हम तो y, और 15 प्लस 8 इधर गया माइनस 8, 15 में से 8 गया कितना 7,
अब कही थे कि मूल संख्या ज्ञात मतलब संख्या ज्ञात कर लगा समझ मूल संख्या की बात कर रहा है। देखो मूल संख्या बराबर कथी मान ले छी मूल संख्या बराबर बोलो 10 गुने 10 जोड़ी का है। हां तो कितना मान ले कितना छी देखो 10y प्लस x यानी कि 10y प्लस x। अब इनमें y और x के मान रख 10 गुने 7 और x के मान कितना 8 x के मान कितना है वो 8 10 7 70 और प्लस 8 कितना होगा 18। क्लियर है बात ठीक है नोट देखो बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न हुआ फेरी सेम वही आधार पर जो पीछे वाला क्वेश्चन पढ़ ली है ना बहुत बीबीआई क्वेश्चन है 5 नंबर हुआ और तो ये मैट्रिक एग्जाम में 5 नंबर है ना। कह दो सर कि 2 अंकों की एक संख्या जब ये अंक के बात कर मानम कथी इकाई अंक दहाई अंक इनमें कोई दिक्कत नहीं ना इकाई अंक और दहाई अंक मान लेबे लिखे के माना कि इकाई अंक बराबर x माना कि इकाई अंक बराबर x दहाई अंक बराबर y दहाई अंक बराबर में y क्लियर। अब वही था 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 9 है फिर उस संख्या का 9 गुना अंकों के क्रम को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यहू वो मूल संख्या परिवर्तन संख्या की बात करो तो निकाल लें मूल संख्या परिवर्तन संख्या फिर वैसे निकाल लें पिछले वाले से क्वेश्चन में मूल संख्या बराबर 10 गुने दहाई जोड़ इकाई दहाई जोड़ इकाई ठीक है। दहाई कितना मान ले y मान ले 10 y से गुना 10y प्लस x क्लियर। तो का निकाल लेबे के परिवर्तन संख्या बराबर 10 गुने इकाई जोड़ दहाई ठीक है। इकाई मान ले वो x तो 10x में x से गुना कर 10x प्लस y क्लियर। इतना काम जब भी हम क्वेश्चन का है अंकों की वाला क्वेश्चन ठीक है ना इतना काम तो डेफिनेटली करिए लेबे के इकाई अंक मान लेबे के दहाई अंक मान लेबे के मूल संख्या परिवर्तन संख्या लिख लेबे के एकरा बादे क्वेश्चन पढ़े के शुरू करे के क्लियर। जब ये क्वेश्चन पढ़ हम तो देखम कि 2 अंकों जब ये मिले वो तुरंत मान लेबे के जब ये अंक वाला बात कर इकाई अंक दहाई अंक मान ले भी के ठीक है ना। अब आगे अब लिखम प्रश्न से कथी कहते 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल। अब अंक कथी है इकाई अंक x है दहाई अंक कथी y है यानी अंकों का योगफल तो x प्लस y बराबर कितना है 9 है। इक्वेशन बन गया कितना 1 इसमें कोई दिक्कत ना। अब कहते फिर मतलब फिर है ना फिर उस संख्या का 9 गुना कौन संख्या मूल संख्या का 9 गुना जब उस संख्या मतलब मूल संख्या की बात कर रहे हैं मूल संख्या का 9 गुना यानी मूल संख्या कितना है 10y प्लस x का 9 गुना मतलब 9 से गुना कर देगा ठीक है 9 गुना उस संख्या का 9 गुना अंकों के क्रम को पलटने से अंकों का क्रम पलट रहा है तो कितना संख्या आ रहा है 10x प्लस y यहाँ लिख दो कितना 10x प्लस y का पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है मतलब इनमें कितना से गुना कर देगा 2 से गुना कर देगा क्लियर अलग बात है ना। अब अगर तोड़े का तो संख्या ज्ञात करे तोड़ के वो इक्वेशन निकाल लेबे फिर दोनों इक्वेशन मैच करा के 100y के वैल्यू प्राप्त करेंगे ठीक है। अब 10 में 9 से गुना कर कितना 10 नंबर 90y प्लस 9 में x से गुना कर कितना 9x बराबर 10 गुना कितना 20x प्लस 2y क्लियर है। अब x के तरफ y के तरफ ले चाहे दोनों के इधर ले कोई दिक्कत नहीं 90y प्लस 9x प्लस 20x माइनस 20x प्लस 2y इधर अलग माइनस 2y इक्वल टू में कितना 0 पूछना पड़ता 0 मान लें 90y में से 2y घटाएं कितना है 88y ठीक है। और यहाँ 20x में से 9x घटाएं कितना 11x यानी माइनस 11x 20 के साथ माइनस चिन्ह है तो माइनस 11x और 90 के साथ प्लस चिन्ह प्लस 88y क्लियर बराबर में कितना होगा 0 क्लियर। अब देखो 11 के पहला में 88 है तो 11 कॉमन में आसानी से निकल जाए है ना 11 कॉमन निकालम तो 11 88 8y माइनस 11 तो निकल गया तो बच गया कथी का x बराबर कितना 0। अब 0 में 11 से बाद 0 है यानी लिख लें 8y माइनस x बराबर में कितना 0 क्लियर। यहाँ प्रतिस्थापन विधि बेस्ट रहा ठीक है ना तो प्रतिस्थापन विधि के क्या इशू करें माइनस x के उधर ले जाना तो कितना प्लस x रह गया और इधर बच गया कितना 8y यानी x बराबर कितना आ गया 8y क्लियर है x बराबर कितना आ गया 8y। अब जहां इक्वेशन 1 में x के वैल्यू रखे हो तो वहां 8y रख दो और आसानी से प्रतिस्थापन विधि से वैसे भी लुप्तीकरण विधि से भी काट के बना सके लेकिन इसमें बेस्ट रहा प्रतिस्थापन विधि ठीक है ना जल्दी से हो जाए। मान लीजिए इक्वेशन कितना 2 ठीक है। अब लिखे क्या है इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का मान रखने पर इक्वेशन 2 का मान रखने पर ठीक है। इक्वेशन 1 का इक्वेशन 1 यहाँ x प्लस वाई बराबर 9 लिख दिली x प्लस वाई बराबर कितना है 9 क्लियर है।
x बराबर 8y इक्वेशन 2 में भी ध्यान देले जहां x वहां 8y लिख देबे यानी x की जगह पर कितना लिख देली 8y प्लस में यहाँ y पहले से इक्वेशन में बराबर कितना 9 8 और 1 कितना 9y यानी 9y बराबर कितना 9 तो y इक्वल टू कितना 9/9 आंसर कितना आ गया y बराबर आ गया कितना क्लियर है बात। अब y के मान इक्वेशन 2 चाहे इक्वेशन 1 कोने में रख दे x के मान निकल जाए लिखे क्या है इक्वेशन 2 में y का मान रखने पर y का मान रखने पर अब इक्वेशन 2 में यानी इक्वेशन 2 है x बराबर कितना 8y x बराबर कितना 8 गुने y के वैल्यू कितना है 1 तो x बराबर कितना 8 x और y दोनों की वैल्यू प्राप्त ले गया क्लियर है y बराबर 1 x बराबर 8। अब कही थे संख्या ज्ञात कीजिए तो मूल संख्या बराबर कथी मान ले मूल संख्या बराबर यहाँ देखो मूल संख्या में 10y प्लस x है यहाँ लिख देबे 10y प्लस x क्लियर है। अब 10 और y की वैल्यू कितना है 1 तो 1 और प्लस x की वैल्यू कितना 8 तो 8 10 में x में 10 प्लस 8 बराबर कितना 18 क्लियर है। बहुत बेस्ट क्वेश्चन है एग्जाम 5 नंबर पे वही क्वेश्चन है ठीक है ना ध्यान से समझ लो क्या देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये समझ तो अलजेब्रा के भी क्वेश्चन है समझ तो ये मतलब क्षेत्रमिति के भी क्वेश्चन है ठीक है ना मतलब दो जगह ही बनत क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो कि यदि किसी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ने पर लेकिन बढ़त तब ना जब हमने के लंबाई चौड़ाई पता रहा तो जब लंबाई चौड़ाई ना पता है तो पहले मानम कि लंबाई कितना है चौड़ाई कितना है क्लियर है बात ना। अब मानम कथी कि माना कि आयत की लंबाई बराबर में x ठीक है और चौड़ाई बराबर मान ले ली y क्लियर। अब कोई क्या बढ़ने पर उसका क्षेत्रफल इतना मीटर बढ़ जाता है मतलब इतना सेंटीमीटर क्षेत्रफल ही बढ़ जाता है तो क्षेत्रफल पता रहा तब तो बढ़ाएं ना तो क्षेत्रफल भी निकाल लें तो लिखे हम आयत के क्षेत्रफल बराबर कितना लंबाई गुने चौड़ाई फॉर्मूला हो अब लंबाई कितना है लंबाई गुने चौड़ाई अब लंबाई मान ले वो x और चौड़ाई कितनी मान ले y तो x में y से गुना कर मान क्षेत्रफल कितना निकल गया आयत के क्षेत्रफल कितना आ गया क्षेत्रफल बराबर xy क्लियर है x में y से गुना कर दें तो क्षेत्रफल आयत कितना xy क्लियर है बात ठीक है क्षेत्रफल और xy आ गया यही तरह कोई दिक्कत नहीं ना। अब जिना जिना कहत बढ़ाने पर घटाने पर 2 बार कहत 2 को इक्वेशन निकला क्लियर है बात। अब समझेगा यहाँ से प्रश्न अब जैसे जैसे क्वेश्चन कहत वैसे वैसे कर देवे फिर से यदि किसी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर क्लियर है ओकरा जब क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो लिखा मैंने आयत के क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई ऐसे लिख देते। अब जैसे जैसे बढ़ला का पहले क्षेत्रफल कितना xy मान ले छी अब कह दे कि 67 सेंटीमीटर बढ़ जाता है तो बढ़ जाए मतलब जोड़ दें यानी xy पहले 70 लाख और 67 सेंटीमीटर बढ़ गया तो प्लस 67 कर देंगे इसमें कोई दिक्कत है। कब हो जाता है जब उसका लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ता है तब यानी पहले लंबाई x मान रही है अब 3 सेंटीमीटर बढ़ जाता है तो x में प्लस कर ली 3 ठीक है ना यहाँ गुना अब चौड़ाई भी क्या होता है 2 सेंटीमीटर बढ़ जाता है यानी y प्लस कितना 2 क्लियर है बात। अब क्या तोड़े अब xy प्लस 67 जस के तो उतार देली अब गुना करम वो x प्लस 3 में गुना करे क्या y प्लस 2 से अगर गुना ना आ रहा डायरेक्ट करे तो इसे लिख के करम x से y में xy फिर ऐसे प्लस 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 3 में y से 3y ठीक है फिर ऐसे प्लस 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 2 में x से 2x फिर ऐसे प्लस 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 3 गुना 6 ठीक है। अगर जोड़ देवे क्या xy जस्ट 10 और y x अलग अलग है तो सीधे उतार देवे चिन्ह 3y प्लस 2x प्लस 6 क्लियर है बात है ना। अब लिख दे जस्ट xy प्लस 3y प्लस 2x प्लस 6 क्लियर है बात इसमें कोई दिक्कत ना ठीक। अब आगे देखिए इस साइड में यहाँ प्लस में xy ये भी प्लस में xy अगर xy इधर भी आते हैं तो कटिए जाता माइनस हो जाता प्लस माइनस कट जाए ये काट दे xy से xy कट ठीक है कोई दिक्कत ना। अब जो बचा है चलिए 67 बराबर है ना 3y प्लस 2y प्लस 6 है ना बच गया ऊपर वाला में फिर 2x ना होगा 3y प्लस 2x हां सॉरी बहुत बढ़िया यहाँ 2x वेरी गुड 2x बहुत बढ़िया 3y प्लस 2x क्लियर है ना बहुत बढ़िया कोई दिक्कत ठीक है। अब की करूं संख्या तरफ ले हम क्लियर है तो 67 और माइनस कितना प्लस 6 माइनस 6 बराबर में 3y प्लस 2x क्लियर है अभी कोई दिक्कत ना 67 में 6 जात कितना 61 बराबर कितना 3y प्लस 2x ठीक बन गया इक्वेशन 1 क्लियर है जी।
इनमें कोई दिक्कत ना। अब अगेन मतलब फिर से क्वेश्चन आगे पढ़ेगा, क्वेश्चन का ठीक है फिर आगे। लेकिन यदि लंबाई 5 सेंटीमीटर घट जाए और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर बढ़ जाए तो क्षेत्रफल 9 सेंटीमीटर स्क्वायर घट जाता है। फिर ये काम करेगा 10 के 10, ठीक है। लिखिएगा आयत के क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। क्षेत्रफल कितना घटता है 9 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल है XY, घटा देंगे कितना 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब लंबाई क्या होता है जब क्षेत्रफल घटता है, तो लंबाई बोल रहा है 5 सेंटीमीटर घट जाता है ना, तो 5 से लंबाई x मान ले, 5 सेंटीमीटर घट जाता है x - 5 गुने चौड़ाई कितना मान ले, वो चौड़ाई y मान ले। अब कह रहा है चौड़ाई क्या होता है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर बढ़ जाए तो यहाँ कथी करम +3, क्लियर है। हमें लिखम XY - 9, अब यहाँ गुना करेंगे, ठीक है ना। x में y से गुना करेंगे कितना XY है ना, -5y + 3x ± -5 के 15, क्लियर। XY यहाँ प्लस में, XY यहाँ प्लस में कट गया, यहाँ बचल कितना -9 = -5y + 3x है ना और -15। अब -15 इधर ले कितना -9 -15 + 15 बराबर में कितना -5y + 3x, क्लियर। 15 से 9 जाए कितना 6, यानी 6 बराबर -5y + 3x, इक्वेशन बन गया वो 2, क्लियर। इक्वेशन को उल्टा सुल्टा कहीं लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मन है तो एक बराबर इधर लिख सकते इधर भी लिख सकते, क्लियर है बात, ठीक है। अब काटे का सोचेगा, देखो यहाँ 3x है, यहाँ 2x कटेगा, सवाल पैदा ना। यहाँ 5y यहाँ 3y कटेगा ना, तेरा गुना करके पहले बराबर कर लें कोनो। अगर हम इक्वेशन 1 में 3 से गुना करके 6x यहाँ हो जाए और इक्वेशन 2 में अगर 2 से गुना करके 6x हो जाए, क्लियर है ना। तो लिख लेगा यही बात है, लिखे क्या है इक्वेशन 1 गुने 3 माइनस इक्वेशन 2 गुने 2, b8, ठीक है। मुंह से डायरेक्ट गुना करेगा 3 से, देखो 3 से गुना करेगा 61 में, 3 एकाम 3 छतरी 18 183 बराबर 3 तिहाई 9y प्लस 3 दूना 6x, क्लियर है। अब इक्वेशन 2 में गुना करेगा है 2 से, 16 दूना 32 बराबर 5 से 5 दूना 10 -10y, क्लियर है। अच्छा और उसके बाद प्लस 3 में 2 से 3 दूना 6x। अब तेरा घटान आराम से कट जाए, 32 के जगह पर 12 न होत, 16 दूना 32 है बाबू, देखिए यहाँ 16 है, 6 है, 15 में 9 जाए कितना 6 ना, ठीक है 6 दूना 12। अच्छा रेखा खींचा रहा कोई दिक्कत नहीं, प्लस उल्टा कितना माइनस, क्लियर है ना। देख प्लस 6x से -6x कट गया, क्लियर है। यहाँ 183 में से 12 घटाएंगे का एक चिन्ह अलग अलग है, तो 3 में से 2 गल कितना 1 और 8 में से 1 गल कितना 7 171, क्लियर है। अब यहाँ माइनस उल्टा प्लस चिन्ह का चिन्ह समान जोड़ देवे का 10 और 9 कितना 19y, क्लियर है ना। अब y बराबर कितना है 171 बटा में 19, 19 नमा 171, 9 मरतबा कट गल, यानी y की वैल्यू कितना आ गल 9, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में मान रहा कि x के वैल्यू निकाल लेगा, तो लिखेगा है इक्वेशन 1 में y का मान रखने, ठीक है। इक्वेशन 1 कितना है, इक्वेशन 1 61 बराबर 3y + 2x, क्लियर। 61 बराबर 3 और y की जगह कितना है 9 + 2x, क्लियर। 61 9 किया 27 + 2x, अब 27 किधर ले, तो 61 - 27 बराबर में 2x, घटा देवे क्या 7 4 11 और 5 में से 2 गल वो 3 34 बराबर में कितना 2x, तो x बराबर कितना 34 बटा में 2, क्या मतलब है 17 मतलब, यानी x बराबर कितना 17 आ गया, यानी लंबाई भी निकल गई और चौड़ाई भी निकल गई, क्लियर है बात ना। अब कथी कही थी, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब आयत के क्षेत्रफल का लंबाई गुना चौड़ाई, तो लिख देवे कि आयत के क्षेत्रफल बराबर xy और x के वैल्यू कितना 17 है और y की वैल्यू कितना है 9, 17 नमा 153 पहाड़ा याद कर, ठीक। देखो सेम पिछला टाइप का क्वेश्चन है वो रिवीजन ला समझ लीजिए, क्लियर है ना। यो पूछा है किसी आयत की लंबाई 2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, लेकिन यदि लंबाई मतलब सेम चीज है ना 2 सेंटीमीटर घट जाए और चौड़ाई इतना से बढ़ जाए तो क्षेत्रफल इतना से बढ़ जाता है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। याद रखिए जब कहत बढ़ जाता है जोड़ देवे क्या, कहत कम जाता है तो घटा देवे क्या, क्लियर है बात ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब बस मानने का तो लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल आयत के लिए जरूरी हो ये लंबाई चौड़ाई के, तो बस मान लेवे कि माना कि लंबाई बराबर x, माना कि लंबाई बराबर में x चौड़ाई बराबर में y, ठीक है।
और क्षेत्रफल बराबर डायरेक्ट समझ में आ जाए क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई तो x लंबाई मान ले छिए चौड़ाई कितना मान y तो x क्लियर है बात एगो कोई दिक्कत ना तो लिख ली क्षेत्रफल कितना x y। अब प्रश्न पढ़ेगा जैसे जैसे प्रश्न का तो वैसे करेगा यहाँ लिखने लगे प्रश्न से प्रश्न आप यही जल्दी जल्दी बोल ठीक है पिछला क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन के साथ रहा क्या समझेगा कहीं तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाती है 48 सेंटीमीटर बढ़ जाता है तो लिख लेवे क्या है आयत के क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई क्लियर है। क्षेत्रफल बढ़ जाती है तो एक्स वाई में कितना बढ़ जाती है 48 सेंटीमीटर तो लिख लेवे क्या एक्स वाई प्लस 48 बराबर लंबाई क्या करने पर लंबाई 2 सेंटीमीटर चौड़ाई 3 सेंटीमीटर बढ़ाने पर दोनों बढ़ रहा है वो यानी x प्लस 2 और y चौड़ाई कितने बढ़ रहा है 3 सेंटीमीटर तो y प्लस 3 क्लियर है एकरा गुना कर लेबे के गुना लिखे वो तो xy प्लस 48 और यहाँ गुना करे क्या तो है xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3 गुना 6 क्लियर है। अब देख इधर भी xy इधर भी xy कट गया ठीक है। अब इधर 6 इधर के लिए हम 48 प्लस 6 इधर लग -6 बराबर में कितना और 2y प्लस 3x चाहे 3x प्लस 2y कुछ भी लिख लो बराबर में 3x प्लस 2y क्लियर है। 48 में 6 कितना 42 यानी 42 बराबर 3x प्लस 2y इक्वेशन बन गया वो क्लियर। फिर अगेन फिर पुनः जे कहत से कर देबे क्या अगेन उसे बात कर ले फिर लिख लेबे कि आयत के क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई क्लियर है। अब आयत के क्षेत्रफल कही थे कितना बढ़ जाता है क्षेत्रफल पर हम xy मान ले छी अब कही थे कि फिर क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है यानी xy प्लस 6 कर देली बराबर लंबाई क्या होता है यदि लंबाई 2 सेंटीमीटर घट जाए घटने के बाद घटा दे तो लंबाई मान लीजिए x माइनस कितना 2 और चौड़ाई कितना हो जाए चौड़ाई बोल रहा है 4 सेंटीमीटर बढ़ जाए यानी y प्लस कितना 4 क्लियर। अब लिखेंगे यहाँ xy प्लस 6 बराबर में गुना करना x में y से xy है ना माइनस 2y और प्लस 4x माइनस प्लस माइनस 4 गुना 8 क्लियर है। xy प्लस में काट देवे क्या संख्या के तरफ ले आवे 6 माइनस 8 इधर प्लस 8 बराबर इधर बच गया वो 4x माइनस 2y क्लियर। 6 8 कितना 814 बराबर 4x माइनस 2y। अच्छा वो यहाँ दे यहाँ कॉमन भी निकल सके 2 कॉमन निकल जाए कॉमन निकालोगे 2 दूना 4 2x माइनस y 2 से 2 सत्ते 14 7 मतलब छोटा करे कोशिश करेगा 7 बराबर 2x माइनस कितना y इक्वेशन बनने कितना 2 क्लियर है। अच्छा आगे देखिए क्या अब यहाँ इक्वेशन 1 में 3x 2y है यहाँ सिर्फ y है ना एक मिनट इतना गुना नहीं कर रहा तो ये हो जाएगा चल ठीक है लिख ले इक्वेशन कॉमन ना निकालती वो तो डायरेक्ट 2y कर जाए ना तो कॉमन निकाले जरूरी ना अब निकाल ले कॉमन तो गुना कर ले है ना लिख ले इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 गुने 2 b 2 से जब गुना करें तो 2y और 2y मिल जाए तो काटे में आसानी है ना गुना कर 42 बराबर में इक्वेशन काट लेगा 3x प्लस 2 इक्वेशन में तो कुछ गुना करेगा है ना सीधे उतार ले। अब इक्वेशन 2 में 2 से 7 गुना कितना 14 बराबर 2 से गुना करूंगा 2 दूना 4x और माइनस कितना 2 यही लोगों का लिए कॉमन नहीं हो निकालना तो ये कोई फर्क नहीं बात बराबर पर आ गया फिर चेंज करा माइनस उल्टा प्लस प्लस उल्टा माइनस प्लस उल्टा माइनस क्लियर 2y 2 अच्छा यहाँ चेंज करके जोड़ी ना प्लस भी करम तो ये हो जाए 2y है ना तीनों समान प्लस करके बना लें 2y कट गया ठीक है। अब देख अब प्लस करेगा क्योंकि यहाँ प्लस यहाँ में 4 3 कितना 7x है ना बराबर एक जोड़ेगा 4 2 6 और 4 1 5 56 आ गया है ना। अब निकाल लेवे कितना 7x बराबर 56 है तो x बराबर कितना 56 और बटा में 7 7 से 7 8 56 यानी x की वैल्यू कितना आ गया 8 क्लियर है बात ना। अब कोई इक्वेशन मान रहा कि y के मान निकाल लें तो लिख देंगे यहाँ इक्वेशन 1 में x का मान रखने पर अब इक्वेशन कितना है 42 बराबर में 3x प्लस 2y क्लियर है तो लिखम 42 बराबर में 3 और x के बीच में कुछ गुना के 3 x की वैल्यू कितना आया 8 है तो 3 गुने 8 प्लस 2y क्लियर है। तो 42 बराबर में 8 3 24 प्लस 2y अब 24 संख्या की तरफ आ जाए यानी 42 माइनस 24 बराबर में कितना 2y 42 में 24 घटावे कितना हो जाए 8 4 12 और 3 2 के लिए कितना 18 यानी बराबर में कितना 2y तो y बराबर कितना 18 बटा में 2 से क्या मतलब 2 9 18 y बराबर कितना आ गया 9 क्लियर। अब कर लगे उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें तो क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल बराबर कितना लंबाई गुने चौड़ाई और लंबाई कितने का लंबाई x की वैल्यू कितना 8 है तो 8 और गुने y की वैल्यू कितना 9 9 8 कितना क्लियर है।